फाइनली ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा और इसमें मैं ओम्स लॉ पढ़ाऊँगी पूरा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है वो पढ़ाऊँगी और ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और इससे पहले आपने जो भी 2 लेक्चर नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा और 3 लेक्चर में आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और वो भी बस 12-13 मिनट्स में। हाँ, और इतना घबराने की बात नहीं है, फिजिक्स बहुत ईज़ी आता है और क्लास 10th का बोर्ड मतलब बहुत आसान होता है यार। एक बार अच्छे से पढ़ लो ना, एकदम अच्छे से पढ़ लो और अपना मतलब जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं उसे लर्न कर लो, तो काफ़ी आराम से हो जाएगा। और अब से मेहनत करो, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे कुछ नहीं करना है, अभी से करना है, ठीक है। तो चलो अभी से ओम्स लॉ पढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ क्या आता है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ेगा, तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज़ घटते जाएगा, तो उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनल इजीली समझ लिए कि प्रोपोर्शनल होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है एक सेकेंड ना, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ये v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, ठीक है। अब इससे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, इक्वल साइन लाने के लिए हम लोग एक ये क्या बोलते हैं कांस्टेंट को रखते हैं। वो कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने r को रख दिया, तो v इज इक्वल टू आई आर हो गया, एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। जिसमें v जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट से कहते हैं, और I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, और R जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और R को हम लोग, R का जो एसआई यूनिट है उसे हम लोग R को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर लिखना हो तो ओम्स, इसे ओम्स कहते हैं, इसलिए इसका नाम है ओम्स लॉ, ठीक है। ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना तो मेरे को ये ग्राफ वाले में बहुत ज़्यादा वो होती थी कि यार क्या, कितनी कन्फ्यूज़न होती थी, कैसा ग्राफ है जो हम लोग देखे भी ना हो, हम लोग को कुछ आइडिया भी ना हो, तो उस टाइप पे मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती थी क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिकली नहीं देखा था, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राफ का एक बात याद रखना, अगर पूछेगा ग्राफ ऑफ वी आई तो वो हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे आई रख दो, यहाँ पे वी रख दो और हमेशा स्ट्रेट लाइन, स्लोप जो बनेगा इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। वो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज फ्लो ऑफ करेंट। देखो जो ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो रोकती है फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है, या उसमें बाधा जो बैरियर क्रिएट करती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है ये आर से या फिर इसे ओम से डिनोट होता है, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट ओम्स होती है, ओम्स ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये होता है ओम्स, ठीक है। अब 1 ओम क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करेंट फ्लो थ्रू द, देखो 1 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट जो है 1 वोल्ट करेंट के टाइम पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, 1 ओम्स कहेंगे, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर का वो 1 वोल्ट है और करंट जो उसमें फ्लो कर रहा है उससे 1 एम्पियर है, तो उसमें वो 1 ओम का डेफिनेशन होगा, ठीक है। अब आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ये फॉर्मूला है, देखिए ये फॉर्मूला यहीं से जनरेट होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आर नीचे चला जाएगा, या आर का अगर निकालना है तो आई नीचे चला जाएगा, जो निकालना है उससे ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इससे तीनों चीज़ निकल सकती है हमारी, अगर 2 चीज़ दी हो तीसरी चीज़ आराम से आ सकती है। अब ये देखिए मैंने बताया था कि इन्वर्सली, तो जो आई जो होता है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। जितना जितना आई बढ़ाएंगे उतना उतना रेजिस्टेंस घटेगा, जितना जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना उतना करंट घटेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग करंट को, इसको रेजिस्टेंस को बैरियर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। आप इसमें वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आपकी इंग्लिश इतनी तो अच्छी होगी कि आप लिख सकते हैं, मैंने एकदम लर्न करने के भर का इंग्लिश लिखा है इस पे, ठीक है। तो आप आराम से इसमें वर्ड के फॉर्म में बना के लिखना क्योंकि उसमें ही मार्क्स मिलेंगे आपको। हाँ, अब क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जितनी एरिया है उसकी, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसे कहते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब उसका मटेरियल का नेचर कैसा है, गोल्ड है कि मतलब कैसा मटेरियल है उसके हिसाब से, ठीक है। अब जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के, ठीक है। एरिया ज़्यादा रहेगा तो आर कम होगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, आर जो है इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पे रो लगा दिया। रो जो है वो मटेरियल होता है, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, और एल बाई ए एक फार्मूला है, ठीक है।
आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए रो लगा दिया, ये भी एक कांस्टेंट है, उसको कहते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। जो नेचर ऑफ मटेरियल से रो की कुछ वैल्यू भी होती है, उसको आपको लर्न करनी पड़ेगी, वो मैं बाद में बताऊंगी। रो जो होता है वो इक्वल होता है आर बाई ए अपॉन एल, ठीक है। आर जो होता है रेजिस्टेंस, ए जो होता है एरिया अपॉन लेंथ। हाँ, ये इसका जो क्या बोलते हैं यूनिट होगा वो ये होगा, ठीक है। आर मीटर स्क्वायर मतलब मीटर से 1 मीटर से मीटर कट हो गया तो रो मीटर हो गया, ठीक है। तो जो रो का जो क्या बोलते हैं एरिया होगा वो ओम मीटर होगा, ठीक है। एसआई यूनिट है, तो रो का जो यूनिट होगा वो क्या होगा ओम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ रो जो होगा वो ओम मीटर होगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, और पूरी अच्छे से, और प्लीज़ ये चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। और हाँ, इसकी न्यूमेरिकल्स मैं बाद में लेके आऊँगी, तो उसके साथ साथ कुछ कुछ पॉइंट्स जो छूट गए हैं वो मैं कवर करवा दूँगी, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से हो गया हो। प्लीज़ PYQ सॉल्व करना और अच्छे से करना, ठीक है। थैंक यू, बाय। और 4 चैप्टर है आपका बस फिजिक्स में, तो 4 चैप्टर ना इतना बार पढ़ लो कि मज़ा आ जाए। 4-5 चैप्टर जो भी है, मैंने ध्यान से नहीं देखा तो सॉरी अगर कोई मिस्टेक हो, तो बाय।